तो ठीक है, देखो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बाइनोमियल में। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने बाइनोमियल में क्या सीखा था कि कोई भी सीरीज यदि हमें लिखी हो तो उस सीरीज को देखकर ये हम ऑब्जर्व करते थे कि ये सीरीज हमें मिली कैसे होगी, ये सीरीज हम बना कैसे सकते हैं, है ना। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ जैसे 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लेके फिर इस एक्सपेंशन में या और भी कई और भी दूसरे एक्सपेंशन में हम लोग देखते थे कि कोई भी गिवन सीरीज हमें कैसे मिल सकती है। ये समथिंग मल्टीप्लाई या कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद, इंटीग्रेट करने के बाद, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है। तो अब उसी में आगे चलें। क्या देखो वहां तक तो हम लोग रियल नंबर्स का सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, मे बी हमें वो सीरीज को मिलने के लिए, उस सीरीज प्राप्त करने के लिए हमें कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन भी करने पड़ जाते हैं। जैसे कि बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार भी थोड़ा जरा देखना इधर। मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 + x⁴n था, तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, c0 c1x c2x², ऐसे चलते चलते cn(x⁴n) ये लिखते हैं। यदि कल को मैं इसमें क्या करूं, मान लो मुझे ऐसा दिया हो भाई फाइंड करो, है ना, c0 c1 c2 अप टू cn, तो हम लोग इसमें क्या करते थे, x की जगह को 1 को पुट कर दी, तो ये वैल्यू चली आती थी हमारे पास, है ना। कल को हमें कोई ऐसा बोले कि भैया ये बता दो, ठीक है, इस तरह से होता, कल को कोई पूछे सिर्फ ये बताओ कि जिनमें ये इवन सफिक्स लिखे हुए हैं इनका समेशन कितना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया था, इसी में x की जगह -1 पुट कर दिया। यदि x की जगह -1 पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो 0 मिल जाएगा, यहाँ से c0 माइनस का c1, ठीक है, इधर प्लस c2 माइनस का c3, ऐसे चलते चलते इस तरह से मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यदि इन सबका समेशन 0 है और हम देख रहे हैं जिसमें इवन सफिक्स है वो प्लस में है, जिसमें ऑड सफिक्स है ये सब माइनस में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को ऐसा हो जाएगा कि c0, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूं तो देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा कितना, 2⁴n, और यहां से हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ c0 c2 c4, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद ये आ जाएगा 2⁻n-1 c0 c2 c4, ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद इसी में अगला, यहां से भी बात करोगे जितना इवन सफिक्स वालों का समेशन होगा उतना ही ऑड सफिक्स वालों का होगा, मतलब c1 + c3 + c5, ऐसे चलते चलते, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी हुई थी बहुत अच्छे से, जो कि आपको डायरेक्टली पता है कि ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इधर बच्चों, देखो जरा ध्यान से, यदि कभी ऐसा हमारे पास सीरीज का सीक्वेंस दिख जाए, c0 -c2 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब देखो जरा ध्यान से, ये वाली जो सीरीज हमारे पास आ रही थी ये सब प्लस में थी, ठीक है। तो ये आ रहा था 2⁻n-1, ये सब कौन से वाले, अभी क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस बात को थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, ठीक है। बच्चों देखो ये यहां से क्या लिखा हुआ है, यदि मैं लिखने की कोशिश करूं, है ना, समझना जरा सब लोग कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x की जगह आयोटा पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x की जगह आयोटा पुट कर देते हैं। यदि x की जगह आयोटा पुट किया हम लोगों ने तो ये हो जाएगा बच्चों 1 + i⁴n, ठीक है। सब लोग को पता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे c0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा c1 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर लिखा हुआ तो माइनस का c2 आयोटा, ठीक है, माइनस का c2 आएगा, ठीक है। अरे आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से आएगा। उसके बाद अगला आयोटा का क्यूब, आयोटा को क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा को क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आयोटा c3। देखो ये सब कुछ पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए ज्यादा मैं नहीं जाने वाला, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस तरह समझ जाना, ठीक है। उसके बाद आयोटा की पावर 4 आएगा, आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो c4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुझे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या देख पा रहा हूँ कि देखो यदि कोफिशिएंट्स को देखोगे आप, तो सबसे पहली बात ये, तो ये वाले कोफिशिएंट की बात करूंगा जो कि रियल है, तो कौन कौन से हैं,
C0 माइनस C2 प्लस का C4, इस तरह से सीरीज मिलना स्टार्ट हो गई। उसके बाद प्लस के साथ, ठीक है, यहां से आ जाओ, यहाँ पे हम लोग आयोटा को कॉमन लिए, यहाँ पे आ जाएगा C1 माइनस C3, उसके बाद क्या आएगा प्लस के साथ C5, उसके बाद माइनस के साथ C7। इस तरह से ये मिलना सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ से मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एक सीरीज तो ये आ गई, एक सीरीज ये आ गई। इधर इस साइड क्या लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा की पावर में n, ठीक है। अब यार देखो जरा ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और इस साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़े अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्योंकि कभी देखो ऐसा नहीं होता कि मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो हम Z1 ग्रेटर देन Z2 लिखें, ऐसा कभी नहीं कंपेरिजन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि देखो Z1 और Z2 दोनों एक पॉइंट को शो करते हैं ना, आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को शो करते हैं। तो पॉइंट मतलब क्या, ये पॉइंट है, ये Z1 पॉइंट है, ये Z2 पॉइंट, तो इन पॉइंट को क्या कंपेयर करेंगे, इसका कोई लाइन लेंथ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए कभी ऐसी बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हम Z1 इज इक्वल टू Z2 की बात जरूर करते हैं, इक्वलिटी की जरूर बात करते हैं। इक्वलिटी तब होता है जब इस साइड वाला हम बोलते हैं कि इसके रियल नंबर, रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से इक्वल और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, यही बात मुझे शायद इस वाले सीक्वेंस में भी आप लोग देखोगे कि C0 माइनस C2 प्लस का C4 माइनस का C6, यही वाला सीक्वेंस पूरा मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएगा। जो ये वाला सीक्वेंस लिखा हुआ है माइनस का C1 माइनस C3 प्लस C5 प्लस C, ठीक है, माइनस का C7, ठीक है, इस तरह से जो लिखा हुआ है वो पूरी की पूरी सीरीज ये लिख जाएगी। तो बेसिकली मुझे करना क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है और उसको इनसे कंपेयर कर देना है। अब इसमें आप पीएचडी होल्डर हो, पीएचडी कर चुके हो, बट फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, है ना। देखो जरा ध्यान से सब लोग, जैसे हमारे पास मान लो कि 1 प्लस आयोटा की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका यदि इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालना है तो देखो सबसे पहली बात इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ 1 प्लस आयोटा। इसको यदि बच्चों पोलर फॉर्म या कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने की मैं कोशिश करूं तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, इसका यदि मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखूं तो ये लिखा हुआ है, इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं यदि, तो 1/√2 आयोटा टाइम्स ऑफ 1/√2 की पावर में ऐसा n, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो जरा ध्यान से, ये n तो इधर आ गया, ये आ जाएगा 2 की पावर में n/2। अब आते हैं इधर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, बच्चों ये लिखा हुआ है, कईयों को पता लग गया होगा, यदि मैं इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखूं तो ये लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखो, cos ऑफ, ठीक है, cos ऑफ π/4 और ये लिखा हुआ आयोटा साइन ऑफ π/4, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज सबको पता है, ठीक है, जब भी कभी ऐसा लिखा होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसमें पोलर फॉर्म में, और जो n होता है तो n इधर चला जाता है। कैसे जाता है ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे भी हम लोग 2 की पावर ऐसा लिखेंगे, कुछ क्या लिख पाएंगे, यहां से देखो जरा ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, यदि मैं आयलर फॉर्म में लिखूं तो आयोटा π/4 और इसकी पावर में n है तो n ये जो है n π/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। इसको यदि अगेन मैं ऐसा पोलर फॉर्म लिखने की कोशिश करूं तो 2 की पावर में n/2, यहां से क्या निकल के आ जाएगा, cos ऑफ n π/4 प्लस, ठीक है, आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ n π/4। ये कुछ इस तरह से फंडा लिखा हुआ है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा, तो हमें क्या कह सकते हैं कि जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या होगा, 2 की पावर n/2 इंटू कॉस ऑफ n π/4, वो जो होगा वो इसके इस पार्ट से इक्वल होगा, और जो ये वाला पार्ट होगा 2 इंटू 2 की पावर n/2 इंटू साइन ऑफ n π/4, वो इस पार्ट के बराबर होने वाला है। यहां तक क्लियर होगा क्या? तो इसको देखो, यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। मतलब ये होने वाला है
है ना। देखो जरा ध्यान से, तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है जो मेरे पास यहाँ फर्स्ट वाले में लिखी हुई थी C0 माइनस C2 प्लस का C4, ठीक है, ऐसे चलते चलते, ठीक है, माइनस का C6 प्लस का C8, ये पूरी सीरीज जो है ये इसके इक्वल होने वाला है बच्चे 2 की पावर n/2 cos ऑफ n π/4, ठीक है। उसके बाद अगली सीरीज, अगला जो लिखा हुआ था तुम्हारे पास C1 माइनस C3 प्लस का C5 माइनस का C7, ये जो है ये इक्वल होने वाला है, ठीक है, 2 की पावर में n/2, उसके बाद साइन ऑफ n π/4, इस तरह से समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो हो गया। अब ये दो हमारे दोनों फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट कवर हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। तो हाँ, आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। देखो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की हम लोग बात करें तो हम क्या बात कर पा रहे हैं कि जैसे देखो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ना, 0 3 फिर 6, इस तरह से हमेशा ध्यान रखना, है ना, कि जब भी ये डिफरेंस जैसे मान लो 3 का है, ठीक है, ये 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यदि 4 4 का डिफरेंस है, 5 5 का है, 6 6 का है, जितने का डिफरेंस है बच्चे, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन किया गया होगा उतने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का किया गया होगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है तो ठीक है, इसमें 3 है तो उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया गया होगा। यदि डिफरेंस 4 होता तो 1/4 रूट ऑफ यूनिटी का सब्स्टिट्यूशन किया गया होता। यदि उसका 5 होता तो 1/5 रूट ऑफ यूनिटी का सब्स्टिट्यूशन किया गया होगा। क्यों ऐसा होता है वो अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब यार पता है, पढ़े हुए हो कि z इक्वल टू 1 की पावर में 1/3। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, ठीक है, 1 की पावर में 1/3, तो इसके रूट्स जब निकल करके आएंगे तो आप लोग को पता है, अभी रिसेंटली पढ़े हो, क्या पढ़े हो इसमें कि निकल करके आता है तो 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं हमेशा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, जब भी कभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 0। ये हमेशा 0 आने वाली है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, देखो बच्चे, ठीक है, ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है और हमें चाहिए ये 0 3 6 इस तरह से। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जितने रूट है वो सब सब्स्टिट्यूट करो। यदि हमें 4 का गैप चाहिए होता तो 1/4 ऑफ यूनिटी के हम लोग ऐड करते, क्योंकि जितने जो इसके रूट्स आते हैं, मान लो इसके 4 रूट्स आएंगे तो वो क्या होंगे, तो उनका समेशन हमेशा 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है, हमें जरा देखें ध्यान से। उसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि सपोज करो इसमें मैं सबसे पहला रूट एंट्री कराता हूँ 1 की, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर में n, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा, C0 C1, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा C2 C3 C4 C5 और C6, इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। यदि मैं ओमेगा की एंट्री कराता हूं तो ओमेगा क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर में n, ठीक है। इधर आएगा, इधर क्या आने वाला है, इधर आने वाला है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, C0, ठीक है, C1 ओमेगा, ठीक है, C2 ओमेगा स्क्वायर, है ना, उसके बाद C3 ओमेगा क्यूब, C की पावर 4 ओमेगा की पावर 4, सॉरी C5
ओमेगा की पावर 5 और C6 ओमेगा की पावर 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है वो समझो। यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे यदि मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आने वाला है वो समझते हैं हम लोग। तो आने वाला है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, C0, ठीक है, इधर इधर क्या आएगा, C1 ओमेगा स्क्वायर, x की जगह ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद C2 ओमेगा की पावर 4, यहां से यहां पे क्या आएगा, C3 ओमेगा की पावर 6, ठीक है। उसके बाद क्या आने वाला है, C4 ओमेगा की पावर 8, C5 ओमेगा की पावर में 10 और C6 ओमेगा की पावर में 12। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, कभी भी क्या होता है कि यदि मैं ऐसा बोलूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू इनका समेशन है ये 1 होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करोगे दैट मीन्स ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी 1 ही होने वाली है, इस तरह से। ठीक है, आप समझो जरा ध्यान से, यहां पे यदि ऐसा कुछ है, आप देखो इनको ऐड करो, जैसे ही ऐड करोगे बच्चे तो क्या आने वाला है, 2 की पावर में n, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की पावर में n, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर में n, ठीक है, यहां से। उसके बाद बाकी जो फंडा है देखो जरा ध्यान से ऐड करोगे तो C0 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 ये तो आ गया 3 टाइम्स। आगे चलता हूं, C1 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 को कॉमन लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा 1, यहां तो आ गया C0, इसमें कोई इशू नहीं, इसमें आते हैं हम लोग, ठीक है। C1 को कॉमन लोगे तो C1 C1 यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 0, खत्म। यहां आओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो बच्चे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी 1, ये ओमेगा हो गया, तो इसका समेशन कितना 0। अब आते हैं इधर, ओमेगा क्यूब कितना 1, ओमेगा की पावर 6 कितना 1, तो ये आ गया कितना C3, ठीक है। उसके बाद यहां से आ जाएगा क्या, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, ये वाला बच्चे ये तो हो जाएगा ओमेगा, और ये हो जाएगा कितना 6 ओमेगा को अलग करो तो ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 0 फिर 0 और फिर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 C6 और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होने लग जाएगा। है ना, तो देखो हम लोग कहाँ थे, सुनो जरा जल्दी से। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे मान लो C0 C3, ठीक है, इस तरह से C6 ऐसा कुछ चल रहा है ना। अब हमारा मेन मोटिव है कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा, अब इसका हमें निकालना है क्या वैल्यू, ये कैसे, ये कितना लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो बेसिकली इसमें इसके ऊपर होने वाला है, ठीक है। जरा देखो यार ध्यान से, इसको कैसे निकालते हैं, क्या फंडा है इसका, समझे जरा, है ना। वैसे तो आप सब लोग को आता है बट फिर भी थोड़ा सा बताइए, जैसे देखो ये चीज ध्यान रखना, है ना। एक बात हम यहाँ ये लिख सकते हैं, देखो कि ऐसा लिख लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि 2 की पावर n तो है 1 प्लस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर में n, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा की पावर में n, इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी ये है, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं थोड़ा जरा सॉल्व करता हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर n, है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको तो मान लो -1 का n ऐसे बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा ओमेगा n, ठीक है, और यहाँ से भी यदि आप लोग -1 की पावर n को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा n, ठीक है। तो इस दोनों
फंडे से बच्चे यदि माइनस एन को बाहर निकालोगे तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा की पावर, है ना, इस तरह से। मतलब ये लिखा हुआ है ओमेगा 2n प्लस ओमेगा n, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब ओमेगा होता क्या है एक्चुअली में? ओमेगा होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि ओमेगा होता है बच्चों, यहाँ से यदि मैं बात करूं, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, e की पावर में आयोटा, कितना होता है इसका एंगल, 2π/3, ठीक है, ये इसका एंगल होता है, ठीक है। तो यदि ऐसा एंगल होता है बच्चों तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास, और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है ई की पावर में आयोटा 4π/3, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों की लिखने की कोशिश करोगे तो ये डायरेक्ट आने वाला है माइनस ऑफ n, यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिखोगे आप लोग ई की पावर में आयोटा 4πn/3, और इसकी जगह लिखोगे ई की पावर में आयोटा, है ना, 2nπ/3, इस तरह से ऐसा लिखोगे, ठीक है। यदि कुछ ऐसा लिख पा रहे हो तो देखो कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हैं क्या हम इसमें से, है ना। यदि बच्चों, ठीक है, हम लोग क्या करें कि, ठीक है, यहां से आ जाएगा 2 की पावर में n, ऐसा लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब आगे आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यदि हम लोग ऐसा करें, देखो जरा ध्यान से कि यहां से देखो बच्चों, यदि हम लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, 2 की पावर n तो लिखा ही हुआ है, -1 की पावर n भी है ना। यदि मैं ऐसा करता हूं कि e की पावर आयोटा पाई को कॉमन ले लेता हूं, आयोटा पाई को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो यदि आयोटा पाई, या फिर मैं यूं बोलूं कि n पाई को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, n पाई को कॉमन लेता हूं, तो बच क्या जाएगा, यहां से देखो जरा ध्यान से, n पाई को कॉमन लिए तो यहाँ से आयोटा n पाई माइनस करोगे तो ये बच जाएगा बच्चे, इसमें आयोटा कितना बच जाएगा, पाई n/3 बचेगा, यहाँ से पाई n/3 बच जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, प्लस e की पावर में आयोटा पाई n/3, ठीक है। तो मुझे ये ऐसा मेरा लिखने का प्रॉफिट ये था, देखो कि एक यदि z है तो एक z बार लिखा हुआ है, और ये z प्लस z बार लिखते हैं हम लोग, ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z, ऐसा लिख पाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। यदि इसका रियल ऑफ z लिखने की मैं कोशिश करता हूँ बच्चे, देखो जरा ध्यान से, 2 की पावर n माइनस ऑफ 1 की पावर में n, ठीक है, और यहाँ आ जाओ, ये जो लिखा हुआ बच्चे ई आयोटा n पाई में हमेशा ध्यान रखना, n पाई जो होता है, n पाई में बच्चे जब भी n पाई और होता है तो नेगेटिव, देखो n पाई मतलब ये, ठीक है, यदि इधर है तो cos 1 देगा, इधर है तो cos -1 देगा, मतलब ये वाली वैल्यू यदि आप लोग निकालोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा -1 की पावर n पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, ये बच्चे ये लिखा होगा 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z, रियल ऑफ z यदि इसके लिखने की बात करोगे तो रियल कितना होता है, cos ऑफ, है ना, n/3। ये मैं इतना फास्ट आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी कॉम्प्लेक्स पढ़ ही रहे हो और मैं उसी का वेट ही कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n, ठीक है, और ये दोनों माइनस n जो है ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे हमें, प्लस दे देगा, और 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो cos ऑफ n/3, ठीक है। इस तरह से मतलब है ना, ये वाली जो वैल्यू होने वाली है ये हो जाएगी हमारी इसकी। तो ऐसा भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन आता है, जैसे जैसे भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ लोगे तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस सब में कि कॉम्प्लेक्स निकालते कैसे हैं, इस तरह से कैसे हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, छापो इसको।
ठीक है। तो ये सब तो समझ में आ गया। जैसे देखो ये ध्यान ये रखना कि यहाँ पे जो है ये 3 टाइम्स ऑफ दिस की वैल्यू है ना, तो यदि इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो एक बार इसको और 3 से डिवाइड कर लेना, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, है ना। जैसे देखो एक सारा सा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ, कैसा, कहाँ है क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। है ना, देखो जरा ध्यान से, यदि इस तरह एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ, ठीक है, तो अब देखो ध्यान से ये क्या बन रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि यदि पिछले वाले में इसमें याद हो यदि किसी को, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा है कि 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू में ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है बच्चों 1 C0, ठीक है, उसके बाद C2, ठीक है, उसके बाद क्या निकल के आता है C4, उसके बाद C6, उसके बाद C8 और उसके बाद C10, उसके बाद C12, C14 प्लस का C16, ऐसा आता है ये निकल के, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल, अभी अभी जस्ट हमने इसके पहले देखा, यदि कभी ऐसा हो मान लो यहाँ पर और इसकी जगह मान लो कि 17 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये वैल्यू इस तरह से निकल करके आने वाली है आयोटा रखने पर। अच्छा, अब हमें चाहिए ये वाले टर्म गायब हों, कौन से वाले, ये वाले टर्म, तो ये वाले टर्म गायब हो मतलब ये कि सबसे पहली बात भाई साहब देखो गायब कब हो जाएंगे, सिंपल चमक गया कि 0 2 4 मतलब ये पॉजिटिव में एक बार आ जाए, तो पॉजिटिव में कब आता है बच्चे, जब हम लोग पॉजिटिव में देखो मान लो कि 1 प्लस एक्स की पावर में 17 है, इसके ये वाले टर्म, ठीक है, कौन से वाले, जिसमें सफिक्स किस में है, इवन में, यदि सफिक्स इवन में है तो आप लोग ये बोल सकते हो कि x की जगह ऐसा हम लिख सकते हैं। आप लोग को याद होगा यदि कभी इस तरह की बात की जाती है तो 2 की पावर में n-1 मतलब 16 है, 2 की पावर में 16 और ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, ये डायरेक्ट हो जाएगा C0 C2 C4 C6 इज इक्वल टू होगा बच्चे, इज इक्वल टू होगा C1 C3 C5, ये तो सब पढ़ के बिल्कुल फैमिलियर हो गया उससे, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो देखो मेरे को क्या मिल गया कि ये वाले जो टर्म है इनका समेशन 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 16 होने वाला है। पिक्चर क्लियर हुआ क्या यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 की पावर 16 मान